सूर्य चंद्रमा ने संकेत किया, भगवान अपने स्वरूप में आके वाको माथो काट दीनो, पर वो अमृत की घूंट ले चुको थो, तो वाको सिर और धड़ दोनों ही अमर है गई, वही राहु केतु बनी। ऐसो कह में जो विश्वास में भगवान शंकर की अंजलि सो गिरो, वो सब जिन जिन ने पियो वो पशु जहरीले ले गए। ये समुद्र मंथन में क्रिएशन की बहुत सारी चीजें जुड़ी। ऐसो कह में वो जो बा असुर को गलो काट्यो ना, वासे जो रक्त गिरो जहां वासो प्याज बनी महाराज, और जो गरे की हड्डी कट के गिरी वासो लहसुन बनो महाराज। या हमारे बा में अमृत की वजह से औषधि के गुण तो हैं, लहसुन आदि बटी आदि आयुर्वेद में लिखी हुई हैं, वैष्णवन को वाको निषेध कियो गयो। क्यों? क्योंकि वो असुर के कंठ से पैदा भई है, या हमारे वाको भोग न लगे हमारे, और भोग न लगे या हमारे वाको आस्वादन न किया जाए। यानी कैसी वैसी कथा सुनाते हैं कि भोलेनाथ को भोग लगा रहे, भोगते लुढ़क गो। कोई ऐसी कथा सुना कि कई जगह प्याज की भोग लग रहे, बाप भोग में तो लुढ़क गो, या हमारे कहीं या भोग ही ना लगाएंगे महाराज। ऐसे तो हमारे भोगन तो रोज लुढ़के महाराज, कल रबड़ी लुढ़क गई तो लगाना बंद कर दोगे? हाँ? फिर मैया कहेगी आ गई, याद आ गई इनको महाराज, मुंह और कछु कछु पकवान भी याद करने में रबड़ी खीर में अटको पड़ो महाराज। मालपुआ बोलूंगा कल, परसों लड़ुआ बोलूंगा, लापसी भी कहवे की मेरी इच्छा होवे, पर मैं क्या करूं महाराज। भयंकर देवासुर संग्राम है गयो, और वहां में बलि की है गई मृत्यु। भीषण देवासुर संग्राम को वर्णन है। शुक्राचार्य जी ने अपनी संजीवनी विद्या सो बलि को पुनः जागृत कियो, पुनः जीवित कियो, वह स्वर्ग को आधिपत्य मिलो। और महाराज अपने पुत्र इंद्र की यह स्थिति देखकर अदिति के हृदय में करुणा जगी। उन्होंने कश्यप जी से जिज्ञासा करी। कश्यप जी ने पयोव्रत को उपदेश किया, जो फाल्गुन में किया जाए, दुग्ध के ऊपर ही यमुना स्नान आदि कर, बड़ो अद्भुत वाको प्रयोग है भगवत प्राप्ति के ताई। गृहस्थ में ये सब प्रयोग की किए जामे, यहां त्याग आदि बैराग आदि प्रयोग नहीं है, गृहस्थ में ये सब व्रत आदि प्रयोग हैं जिनसे भगवत प्राप्ति करने की संभावना शास्त्र में वर्णन की गई है। पयोव्रत को नियम किया गयो, जामे शुद्ध गोपाल मंत्र की उपासना की जाए, जामे तुलसी से ठाकुर जी की उपासना, विष्णु सहस्त्रनाम आदि की सेवा की जाए। ऐसा सुंदर पयोव्रत को जब पालन कियो, तब महाराज साक्षात भगवान प्रकट भई। कहा भगवान आप बलि सो राज्य छीन कर मेरे पुत्र इंद्र को प्रदान करो। बोले मैया मैं तेरी कामना जरूर पूरी करूंगा, पर मो तू पद्धति मत बना, मैं बलि सो राज्य छीन ना सकूं, क्योंकि वाके ऊपर मेरे कोई आयुध काम ना करें, बापे न चले मेरो सुदर्शन, बापे न चले मेरी कोमोद की गदा। अच्छा ऐसो क्या है बलि के जीवन में? बोले बलि के जीवन में सब है, वाके जीवन में अधर्म नहीं है महाराज। और जाके जीवन में अधर्म नहीं है, सच कहो तो वाको भगवान भी कछु ना करे महाराज। मैं वासो भिक्षा में लेके आऊंगा, और वही समय द्वादशी की पावन तिथि में इनके निवास पर स्वयं भगवान वामन प्रकट भये। बोलिए वामन भगवान की जय।